हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीबीए या बीसीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के लिए और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हैं ये। तो ये है आपका वोकेशन कोर्स का कंप्यूटर साइंस का वेब डिज़ाइनिंग का पेपर है और अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप जो क्वेश्चन है इसमें मैं बताऊंगा उनको अच्छे से याद भी कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वो आ सकते हैं। और ये आपके 70 नंबर का पेपर होगा और आपको पास होने के लिए 25 नंबर की आवश्यकता होगी और 2 घंटे का आपको समय दे रखा होगा। तो आइए देखते हैं आपको कैसा आएगा आपका पेपर, और इस पेपर को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझकर अच्छे से याद कर ले अगर नहीं हुआ है तो। और अगर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले आपको दे रखा होगा खंड अ मतलब सेक्शन फर्स्ट दे रखा होगा अति लघुत्तरी प्रश्न, जो आपके 6 नंबर का आएंगे। देखो किसी यूनिवर्सिटी में अति लघुत्तरी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं या एक वाक्य में, जो 5 नंबर के भी आ सकते हैं, पर क्वेश्चन इसी टाइप के ही आएंगे और हो सकता है कि ये छपे हुए भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि जितने क्वेश्चन आए वो छपे हुए इधर से इधर आ गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिफरेंशियल बिटवीन ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML विथ एग्जाम्पल। तो HTML में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बीच उदाहरण सहित अंतर लिखिए। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है CSS का उपयोग करके कस्टम कर्सर कैसे बनाते हैं। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है CSS में Z इंडेक्स क्या करता है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है कि आप जावा में टर्निंग ऑपरेटर का उपयोग कैसे करते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद आपको दे रखा होगा सेक्शन बी, मतलब सेक्शन बी दे रखा होगा जिसमें आपको लघुत्तरी प्रश्न दे रखे होंगे और लघुत्तरी प्रश्न 36 नंबर के आपके होंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि राइट ए नोट एंड ऑन फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज्ड फॉर वेब डिज़ाइनिंग। तो इसमें होगा सबलाइम, वर्डप्रेस और नोटपैड का। तो यह है, तो वेब डिज़ाइनिंग के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले इनकी सॉफ्टवेयर का एक नोट बताना है, मतलब इनके बारे में टिप्पणी लिखी आपने। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है IP एड्रेस क्या है और यह कैसे काम करता है। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है CSS की विशेषता और लाभ विस्तार से लिखिए। इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है HTML का उपयोग करके समय सारणी के लिए एक वेब पेज डिज़ाइन करें और इसे सारणीबद्ध प्रारूप में प्रस्तावित करें। इसके बाद आपका नौवां क्वेश्चन है उपरोक्त उदाहरण देकर जावा स्क्रिप्ट में बुनियादी निर्माण खंडों पर चर्चा करें। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है हम जावा स्क्रिप्ट में लूपिंग कैसे कर सकते हैं, उदाहरण के साथ समझाना है कि हाउ कैन वी परफॉर्म लूपिंग इन जावा स्क्रिप्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन जावा स्क्रिप्ट एरी विथ एन एग्जाम्पल। तो एक उदाहरण के साथ जावा स्क्रिप्ट एरे पर एक नोट लिखिए। इसके बाद आपको दे रखा होगा सेक्शन मतलब सेक्शन सी दे रखा होगा जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे और आपका 2 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होगा, मतलब टोटल मिलाकर 28 नंबर का होगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट आपका कि डिस्क्राइब फॉलोइंग इंटरनेट टर्मिनोलॉजी इन डिटेल। तो URL, वेब सर्वर और डोमेन नेम, मतलब निम्नलिखित इंटरनेट शब्दावली का विस्तार से वर्णन करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है CSS में सिलेक्टर क्या है, CSS में विभिन्न प्रकार के सिलेक्टर को समझाइए। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें है जावा स्क्रिप्ट इंजन, ऑपरेटर, प्रेसिडेंस एंड लूप्स। तो ये है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आपका, इसमें है जावा स्क्रिप्ट में विभिन्न फंक्शन क्या है, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे घोषित और कॉल किए जाते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तो ये था आपका पेपर वोकेशन कोर्स का वेब डिज़ाइनिंग का है। तो अच्छे से अगर नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चन को याद कर ले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये सेम टू सेम, मतलब बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पास होने से ज़्यादा नंबर के आ सकते हैं।
तो कोशिश करना याद करने की, और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए और भी तो ज़रूर मुझे आप कमेंट में बताइए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और आपका अगला पेपर कौन सा है ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताएं, अगर आपके सब्जेक्ट के चाहिए तो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।